Assalamu alaikum. My name is Faiz Anwar and I'm a makeup artist, and I find my makeup as modern and sleek. But I'm not only the makeup artist but a hairdresser as well. Fashion is basically a blend of different things. You cannot define fashion in an easy term like आपकी clothing, आपका footwear, your living style, and of course your makeup as well. Everything combines and then it makes a fashion. पहले होता था कि जितना ज़्यादा मेकअप लगा लो आप खूबसूरत लगोगे, लेकिन मुझे लगता है मेकअप में सबसे जो अहम एलिमेंट अब है ना, वो आपकी स्किन प्रिपरेशन है. मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को एंड अपनी स्टूडेंट्स को भी कह रही होती हूँ कि पहले स्किन के ऊपर फोकस करो. इफ़ यू हैव प्रॉपर क्लेंज योर स्किन, प्रॉपर प्राइम्ड योर स्किन, तो आपके लिए वो मेकअप करना बहुत इजी हो जाता है. तो मेरे नज़दीक जो मेकअप के सबसे अहम एलिमेंट्स हैं वो आपकी क्लेंजिंग है. इफ़ योर स्किन इज़ क्लियर, यू डोंट हैव ब्लैक हेयर्स, फेशियल हेयर, तो वी कैन डू बेटर वर्क ऑन सच टाइप ऑफ स्किन. मेकअप आर्टिस्ट कोई एक चीज़ अच्छा मेकअप आर्टिस्ट नहीं बना सकती. इसमें सबसे अहम बात आपका नॉलेज है. इफ़ यू हैव प्रोफाउंड नॉलेज इन सम पर्टिकुलर फील्ड, यू फील मोर कॉन्फिडेंट. सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आर यू एबल इनफ टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ योर क्लाइंट, या आप के अंदर वो एबिलिटी है कि आप उनको अपनी थॉट्स पहुंचा सको कि आप कैसे अच्छे लगोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर ओन नॉलेज, सेकेंडली योर कम्युनिकेशन स्किल, एंड द थर्ड आई थिंक सो अडॉप्टेबिलिटी. Being the makeup artist and in the fashion industry or beauty industry, it's very important to adopt the latest trend. अगर आप यही कहो कि जो पहले मैं मेकअप करती थी 10 साल पहले भी, मुझे तो इतना अरसा हो गया, ऐसे नहीं होता. There must be adaptability in your personality, ताकि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक अपना काम दिखा सकें. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स द क्रिएटिविटी. तो सारी चीज़ें मिलके एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनाती हैं. बेसिकली माई फील्ड वॉज टोटली डिफरेंट. आई हैव डन माई एमफिल इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड आई हैव बीन टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. बट दिस वॉज माई पैशन टू कम इन दिस ब्यूटी इंडस्ट्री. तो मेरे पास वो नॉलेज तो था, बट बिजनेस इज़ अ डिफरेंट थिंग. So that's why I selected the brand name Hadika Kyani. And why I choose Hadika Kyani? Because of her own personality. She's such a nice lady, and when I met her, तो मुझे लगा कि she can better guide me, and believe me, she is guiding me on each and every step. How to run the business, how to get the customer, how to polish yourself. मेकअप इंडस्ट्री में मैं कैसे आई? देखिए, पैशन तो मुझे शुरू से ही था, बचपन से ही. जैसे एक वो प्योर गर्लिश नेचर होती है ना, लाइक व्हेन एवर आई जस्ट गॉट सम टाइम, तो लाइक एज अ फन मैं मेकअप करती होती थी. एंड जो एक चीज़ मुझे शुरू से बहुत इंस्पायर करती थी ना, आई लव मेक ओवर्स. मैं जब भी किसी को देखती थी ना कि यार इसने कुछ ऐसे किया हुआ है, तो मेरा दिल करता था कि मैं जाऊँ और जाके ना इसका मेक ओवर कर दूँ. तो शुरू से ही वो एक चीज़ अंदर थी, ठीक है, जो कि वो अब मेरे साथ साथ रही. तो वो शायद उस इंटरेस्ट की वजह से मैं पढ़ती भी रहती थी अबाउट ब्यूटी टिप्स एंड मेकअप एंड एवरीथिंग. लेकिन 2 साल पहले अब मुझे लगा कि एज अ बिज़नेस मुझे इसको स्टार्ट करना चाहिए, जब मुझे इसका शौक़ भी बहुत है, मुझे नॉलेज भी है. देन आई टुक सम कोर्सेज, इंटरनेशनल कोर्सेज एंड डिफरेंट थिंग्स, एंड आई स्टार्टेड दिस फील्ड. Fashion is basically what is trending. That is fashion. But styling is totally different thing. Like if you ask about myself, I style different in different situation. For example, if I have to go to my makeup, I'll wear different sort of clothes. मुझे अगर सैलून पे काम करना है तो मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, लाइक मुझे जॉगर्स पहने हुए हैं. तो इट्स अबाउट योर ओन प्रायोरिटी. स्टाइलिंग इज़ योर प्रायोरिटी एंड फैशन इज़ इन ट्रेंड.
तो जो आपकी प्रायोरिटी है ना, और आपकी प्रायोरिटी में ही आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हो, सो यू हैव टू जज दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स मेक यू फील कॉन्फिडेंट। आप उसी के लिहाज से अपनी स्टाइलिंग कीजिए। तो स्टाइलिंग इज़ बेसिकली इंडिविजुअल चॉइस। पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री nowadays we have a lot of paths to showcase our or display our abilities and fashion designing. पहले लोगों को होता था कि भाई बस वहाँ का ही फ़ैशन है, अब्रॉड का ये वो, लेकिन अब सोशल मीडिया ने आपको पता है बहुत अवेयर कर दिया हुआ है। हमारे डिज़ाइनर के ड्रेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हेयर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ अरसे से ना पाकिस्तान में फ़ैशन इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो की है, एंड आई थिंक सोशल मीडिया हैज़ अ बिग रोल इन दैट, कि उसने हमें ये एक चांस दिया है कि हम भी अपना काम जो है वो डिस्प्ले कर सकें ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई माई सेल्फ इंस्पायर्ड मी फॉर दिस थिंग। नेचुरली मुझे बहुत शौक था। नोबडी इंस्पायर्ड मी फॉर दिस, कि मैं किसी को देख के इंस्पायर्ड नहीं हुई। या ऑफ कोर्स इट्स इनकम्प्लीट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वेयरिंग अ वेरी फैशनेबल ड्रेसेस एंड बट यू डोंट नो हाउ टू स्टाइल दैट। मैं एक साड़ी की ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आपने उसको पहन तो ली, आपने बहुत अच्छे ब्रांड की ले ली, बट आपने उसके साथ स्टाइलिंग अच्छी नहीं की। आपको नहीं पता मुझे इस कलर के साथ या इस टाइप के ड्रेस के साथ मुझे कैसा मेकअप कैरी करना है, मुझे कैसा मेरी पर्सनालिटी के ऊपर कैसे बाल सूट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें स्टाइलिंग में आती हैं। तो फैशन एक और चीज़ है, स्टाइलिंग काफ़ी चीज़ें मिलके हमें एक मुकम्मल हमारी शख्सियत बना रही होती हैं। तो स्टाइलिंग के बगैर फैशन टोटली इनकम्प्लीट है। करियर का तो मेरे लिए सबसे जो अहम इवेंट है, दैट वाज द 11th of January, द ओपनिंग डे ऑफ माय सैलून, एंड दैट वाज अ बिग अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। Fashion is not fun. It's the biggest responsibility when it comes to beauty industry. When it's come to beauty industry, somebody is coming over here for the consultation basically. वही बात होगी ना कि डॉक्टर्स हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका पेशेंट को उनके प्रॉपर गाइड करना है। तो बीइंग द मेकअप आर्टिस्ट मैं नहीं समझती कि ये मेरे लिए एक फ़न वाली बात है। हाँ, ये फ़न वाली बात होती है अगर आप टाइम पास के लिए घर में बैठे आपका मेकअप कर रहे हो, बट एज अ प्रोफेशन इट्स एब्सोल्युटली नॉट फन। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद प्रॉपर पैशन एंड हार्ड वर्क। आपने अपने आप को एंड अपने क्लाइंट को एक स्पेस पे लेके आना है, ठीक है, कि आपने उनकी मर्ज़ी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा बहस नहीं करती अपने क्लाइंट्स के साथ। देखो, एक बंदी ने इतने साल अपना मूड बनाया कि मुझे कैसा मेकअप करवाना है। रिसेंटली मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ। अ गर्ल केम फॉर द कंसल्टेशन एंड शी टोल्ड मी कि आपने कैसा मेकअप करवाया था। मैंने कहा देखो, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन मैंने कैसा अपनी शादी में मेकअप करवाया था। मुझे रेड बोल्ड लिप्स पसंद थे, मैंने करवाया। मैंने कहा मुझे पहले अपनी चॉइस बताओ, आपको कैसा करवाना है। तो उनकी चॉइस को देखते हुए एंड फिर हमें अपने अल्फाज का इस्तेमाल बड़े तरीके से करना पड़ता है। हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि भाई आपकी आंखें बड़ी छोटी हैं तो आप पे ये मेकअप सूट नहीं करेगा, आपका नाक मोटा है तो हम ये नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आके मुझे अपने अल्फाज का चुनाव बड़े तरीके से करना पड़ता है कि मेरा जो क्लाइंट है उसको मैं बड़े ही पोलाइट वर्ड में अपना मैसेज कन्वे कर सकूँ कि नहीं, ऐसे अगर हम कर लें तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम बताते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है इट्स अ बिट चैलेंजिंग। या जब क्लाइंट ड्यूरिंग द मेकअप बहुत थोड़ा सा हो रहे होते हैं, बस क्रिएट करते हैं समटाइम कि नहीं ये क्या लग गया, वो क्या लग गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लगती है। बाकी बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जब वो देखते हैं आपको तो पीपल ट्रस्ट में। मैं सिर्फ कहती हूँ तो लोग इसको मान लेते हैं।
fashion shoot, yeah, it's very important. It basically fashion shoots shows your ideology about fashion, styling and makeup. Like if I'm doing a fashion shoot, तो वो मेरी आइडियोलॉजी शो कर रहा है, बिकॉज आई एम अरेंजिंग दैट शूट ऑफ माई सलॉन. तो पीपल विल कम टू नो कि फ़ायज़ा की ये चॉइस है, ठीक है. तो वो बड़ा मैटर करता है, वो एक कोलैबोरेटिव सा वर्क होता है, टीम वर्क होता है. तो वहाँ पे वो खुल के चीज़ निकलती है कि दिस इज़ फैशन एंड ब्यूटी. वहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को बता रहे होते हैं कि देखें, सिर्फ मेकअप कुछ नहीं कर सकता. फॉर ओवरऑल स्टाइलिश एंड फैशनेबल लुक, you have to give importance to your clothing, your footwear, your styling, your jewelry, everything contributes a lot. तो फैशन शूज़ जो हैं मुझे लगता है कि वो ऑडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनको बहुत से आइडियाज़ मिल जाते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकअप इंडस्ट्री नाउ. बेसिकली मेकअप का कल्चर से बड़ा लिंक है, एंड डिफरेंट सिनेरियोज़ में फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, हर किस्म में डिफरेंट किस्म का मेकअप चल रहा है. लेकिन अगर मैं ओवरऑल समराइज़ करूँ ना इसको, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता नहीं, जो है बेसिकली ट्रेंड है, मोनोक्रोमैटिक लुक इज़ वेरी ट्रेंडी. लाइक यू आर ओनली सेलेक्टिंग वन कलर. लाइक इफ़ आई एम गोइंग विद पिंक्स, तो मैं हल्का सा टच पिंक में दे रही हूँ, वही मैं लिप्स पे दे रही हूँ, वही मैं ब्लश पे दे रही हूँ. इफ़ आई एम सेलेक्टिंग पीच, तो मैं उसी में सारा अपना मेकअप कर रही हूँ. इफ़ आई एम गोइंग विद द ब्राउन्स, तो मैं उसी में कर रही हूँ. सो मोनोक्रोमैटिक लुक्स आर वेरी ट्रेंडी नाउ डेज. एंड एक्सप्रेसो लुक, एक्सप्रेसो मीन्स यू आर वर्किंग विद द ब्राउन्स ओनली. ग्लास स्किन इज़ इन ट्रेंड. लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्किन के ऊपर थोड़ा सा काम करें. अब लोग कर रहे हैं. लोग सिर्फ बेस के ऊपर फोकस नहीं करते. लोगों को ये अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि हमने मेकअप आर्टिस्ट के पास जाने से पहले अपनी स्किन को बेटर करना है, ठीक है. तो पहले फेशियल सर्विसेज और ये सारी एस्थेटिक की सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं अच्छे मेकअप के लिए. सो ग्लास स्किन इज़ इन ट्रेंडिंग. प्लम्पी ग्लॉसी लिप्स आर इन ट्रेंड. मुझे लगता है गुड फैशन सेंस के लिए ना आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया से अनटच रहना बहुत ज़रूरी है. लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए अब ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं रहेगी कि कोई कहे कि मैं कहीं जाता नहीं हूँ तो मुझे लेटेस्ट ट्रेंड्स का नहीं पता. यू कैन फॉलो डिफरेंट फैशन डिज़ाइनर्स पेज, डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट पेज टू गेट द लेटेस्ट ट्रेंड इन फैशन. अगर आप को अब देखो ना, पहले होता था कि ऐसे हमारे यहाँ तो अब भी लोग कॉपी करते हैं लोगों के ट्रेंड्स को. तो हमारे कल्चर का एक अपनी स्पेसिफिक ड्रेस स्टाइलिंग है, तो उसके मुताबिक हमारे स्पेसिफिक किस्म के मेकअप स्टाइल्स भी हैं. तो हमें यूजुअली मेकअप देख के ही आइडिया हो जाता है तो कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो. लाइक अरबिक मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है, पाकिस्तानी मेकअप हो गया, अमेरिकन आर डिफरेंट इन मेकअप्स. तो वो कल्चर तो रिप्रेजेंट हो रहा होता है मेकअप के साथ. मैं अपनी सिग्नेचर लुक को अगर डिफ़ाइन करूँ तो मैं उसके साथ प्रॉपर कंसल्टेशन A to Z मुझे लगता है मैं करूँगी. अगर मुझे अपना फुली जो है वो आउटपुट देना है कि वो ड्रेस कैसा पहन रही है, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर कौन से कलर सूट करेंगे, एंड ज्वेलरी कैसी है, उनका फेस स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके साथ ड्रेस कैसा वो पहन रही हैं, बॉडी टाइप उनकी कैसी है, उनके ऊपर कैसी ज्वेलरी अच्छी लगेगी. क्योंकि मेरा मेकअप जैसा भी हो जाए, अगर आपने ओवरऑल लुक में ये चीज़ें ख़राब कर दी ना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्टाइलिंग हो या फैशन हो, ये कोलैबोरेटिव वर्क है. सारी चीज़ें मिल के आपको एक लुक देती हैं. तो मैं तो कंसल्टेशन के ऊपर काफ़ी काम करती हूँ, क्लाइंट से प्रॉपर्ली डिस्कस करती हूँ. उसके मुताबिक उनकी स्किन के ऊपर सबसे पहले काम बहुत ज़रूरी है. मुझे पर्सनली सॉफ्ट सटल लुक बहुत पसंद है, एंड मेरा सिग्नेचर स्टाइल वही है. बहुत ज़्यादा मिनिमल चीज़ों के साथ मैं काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं करती. तो लेकिन अगर क्लाइंट कुछ को बहुत थोड़ा सा शिमरी कुछ ऐसा मेकअप चाहिए तो मैं बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करती, क्योंकि भाई ये उनका दिन है, जैसे वो लगना चाहती हैं, इट्स देयर राइट. तो आप उनको उनकी ही मर्ज़ी के मुताबिक लेटेस्ट ट्रेंड को मिक्स करते हुए एक प्रॉपर लुक दें.
लंबे लंबे लाइनर्स बिल्कुल नहीं पसंद। एंड मुझे सबसे वो जो बुरे लगते हैं ना, वो लंबे लंबे लाइनर या बहुत ज़्यादा ब्लश स्किन या बहुत ज़्यादा शाइनी स्किन, वो मुझे नहीं पसंद। या फॉर यंगस्टर द फर्स्ट थिंग इज़ दे शुड बी ऑनेस्ट, not only in their work but in their learning as well, because it's a skill based work. So if you are putting your maximum effort in learning and if you are honest with your work, your clients will be happy with you. And always be adaptive. अगर आपको कोई आपका सीनियर या आपके बॉस या कोई भी आपको आपका ट्रेनर कुछ न्यू ट्रेंड सिखा रहा है या आपको इम्प्रूव कर रहा है, तो ट्राई टू बी अडॉप्टिव इन नेचर, ठीक है, उन चीज़ों को अडॉप्ट करें, फिर ही आप अच्छे और लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक काम कर सकते हैं। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है मेकअप में भी, हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मेकअप बहुत अच्छा है अगर तो स्टाइलिंग अच्छी नहीं है तो काम ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर कोई मिल के एक लुक क्रिएट करता है, ठीक है, कोई भी बंदा सारी चीज़ों में मास्टर नहीं हो सकता। हम अपने सैलून में स्पा की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल्स हैं जिसमें हमारे ट्रीटमेंट बेस्ड फेशियल्स भी हैं, डर्मोलॉजिका, जॉनसन, हम हाइड्रा फेशियल भी ऑफ़र कर रहे हैं। एंड बड़े ही इकनॉमिकल रेट्स हैं हमारे सैलून के, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि रेट ज़्यादा हो। सेकेंडली हम हेयर में अपना सिंगल कलर, ऑल द फैशन कलर्स, केराटिन, बोटॉक्स, हाइलाइट्स, लो लाइट्स, ओम्ब्रे, एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स मेकअप। सो बेसिकली our salon is divided into 3 parts, like spa services like facial, mani-pedi, and second department is hair department, and the third department is our makeup department. मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ डिफरेंट हमारी वेरी करती रहती हैं, बिकॉज आई रिसेंटली स्टार्टेड माई सैलून, तो मुझे होता है कि मैं हर किस्म की स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करूँ। लाइक अगर हमारे सैलून में कोई बंदा हमारे पास 30-40,000 से ऊपर का काम करवा रहा है, तो लाइक हमें आजकल जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, हम उनको नेक्स्ट विजिट के लिए 30% ऑफ देते हैं। सो वन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज़ दिस, and the one strategy which is very common nowadays and everybody is following is boosting, social media boosting. Like we do different sort of shoots and we display our work and we put boosting on that. तो उसमें हमें रीच मिल जाती है बहुत ज़्यादा ऑडियंस की, एंड ऑडियंस भी हमें अप्रोच करती है। एंड आई थिंक सोशल मीडिया इज़ द स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक एंड अफोर्डेबल मार्केटिंग टेक्निक। I'm Faiz Anwar. Thank you so much for having me on Fashion Diary. Stay tuned and keep watching Discover Pakistan.